बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आज सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है दान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 जून गुजर चुकी है, 15 जून अब बाकायदा शुरू हो चुकी है। मंडे का दिन है। संडे के हवाले से मैंने आपसे प्रोडिक्शन दी थी, आपसे पूछा था सर 14 जून का जो ये वक्त सेलेक्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इस दिन कोई नतीजा भी निकल सकता है, कोई डील हो सकती है, वादा हो सकता है। आपने कहा था कि ये सब कुछ इल्यूजन है, कुछ नहीं होगा, ये किसी मुआहदे पर नहीं इतफाक कर सकेंगे। और सर वैसा ही हुआ है। और हैरान कुछ चीज एक और हो गई है कि ये मुआहदा होने ही वाला था जनेवा में, कि हमला कर दिया गया इसराइल की तरफ से, सरप्राइज अटैक किया गया ईरान पे और काफी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन उसके बावजूद ईरान अभी भी टेबल पर मौजूद है, मुआहदा कर रहा है। बस इसमें ताखीर हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को बाशगाफ अल्फाज में वार्निंग दिया है कि अब तुमने अगर हमारे मुआहदे को मुतासर करने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब हकीकत क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। और आपसे कुछ डॉट कनेक्टिंग के जरिए और फल्कियाती इल्म के जरिए ये जानना चाहेंगे कि आगे सिचुएशन किस तरफ जा रही लेकिन दानिश भाई बात यह है कि कुछ चीजें जो होती हैं बड़ी क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही होती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड रियलिटी को देख के बोल रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारे ऐसे इवेंट आए हैं। अगर आप पिछले 2 महीने में देखें, वो मुआहदा हो रहा होता है, वेन्यू सेट होता है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था कि मुआहदा होने वाला है। कभी ईरान आ रहा है, कभी अमेरिका आ रहा है, लेकिन समहाउ ये पैचअप, देखिए, पैचअप जिस टाइम पे हो रहा होता है ना, तो सितारों की पोजीशन जो होती है बड़ी डिफरेंट होती है। सितारों की पोजीशन ये नहीं होती जो इस वक्त करंटली चल रही है। प्लानिटरी ट्रांजिशन में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो मानते हैं कि जब जुपिटर कैंसर में आता है बहुत अच्छा होता है दुनिया के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप उसको किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, किस लेवल से देख रहे हैं। सब जुपिटर वीनस कैंसर में है, दोनों के दोनों। लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो रही। अच्छा, ये दोनों प्लैनेट बेनिफिक होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और वीनस एक दूसरे के साथ एक दूसरे के एनिमी है। आपको सुन के हंसी आएगी। जुपिटर वो बेनिफिक डिफरेंट लेवल पे है। वो एक उसका जो माइंड सेट है, या मतलब उसका जो पर्पस है, वो आ, यूं समझें कि जैसे अल्लाह की तरफ रुझान लगाना, कोई भी काम नेक नियति से करना, कोई दो नंबरी नहीं करता। जबकि वीनस उसके बरक्स है। वो वीनस जो होता है नॉर्मली वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर दुनियादारी बहुत होती है। आप समझ रहे हैं? तो ये दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। लोग बोलते हैं जुपिटर वीनस बहुत बेनिफिक है, मैं मानता हूं बेनिफिक है, लेकिन आपस में दोनों एक साथ एक घर में अच्छे नहीं कहलाते। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो इतनी खराब नहीं है जितनी फेब्रवरी में थी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि दुनिया में एक पीस एग्रीमेंट हो जाए। जो कि दो बड़े ममालिक ऐसे लड़ रहे थे जो हाथ एटमी हथियार की तरफ सिचुएशन जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सब कोई पीस एग्रीमेंट आराम से हो जाएगा। आराम से अगर हो भी गया, मैं आपको वापस वही बात रिपीट कर रहा हूं, अगर, क्योंकि देखें एस्ट्रोलॉजी एक लिमिट तक हम लोग रीड कर सकते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो बताती नहीं है, लेकिन हम इंसानों की एक लिमिट है। हमारे पास एब्जॉर्व करने की, उसको रीड करने की, उसको एनालाइज करने की एक लिमिट है। हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकते। एटलीस्ट मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चला जाए तो वो यहां तक भी रीड कर सकता है कि आज आप क्या खाने वाले हैं, कितने निवाले खाएंगे, या उसके अंदर किसका जायका होगा। मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इतनी डीप साइंस है ये। लेकिन बात यह है कि हमारी लिमिटेशन है, और मैं अपने आप को कोशिश करके लिमिट्स में ही रखता हूँ। आउट ऑफ द लिमिट या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जाता हूँ, स्पेशली एस्ट्रोनॉमर है। है? ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, इस सारी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। ईरान किसी का कर्ज नहीं रखता, वो हिसाब बराबर करता है और हमने ये माजी में देखा है। अब ये इसराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है वो भी इतने अहम मौके पे, जब मुआहदा बिल्कुल होने वाला था, मुआहदे के करीब थे दोनों ममालिक। क्या ईरान अब हिसाब बराबर करेगा, कुछ बदला लेगा इसराइल से? इसराइल ने जो सरप्राइज दिया है, क्या इसका जवाब भी सरप्राइज से ही दिया जाएगा इसराइल को?
या फिर ईरान अब हाथ खुला रख लेगा और अब मुआहदा करके खामोशी से बैठ जाएगा? क्या देखते हैं आने वाले दिनों? अच्छा, आपने ये सवाल शायद डिफरेंट एंगल से मेरे से 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले किया था, क्या ईरान पहल करेगा अटैक करने में। तो मैंने आपको कहा था कि कैंसर में जुपिटर फर्स्ट हाउस में अगर आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि वो पहल नहीं करेगा हरगिज। लेकिन अगर उसके साथ किसी ने मस्ती की तो वो उसको छोड़ेगा भी नहीं। चाहे मुआहदा हो ना हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वो रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे उसको मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन रिटेलिएट जरूर करेंगे। उसको अब आप कमजोर ना समझें। मैं आपको तकरीबन 2 महीनों से बोलते आ रहा हूँ, जून के बाद ईरान अरब का नया बादशाह होगा। ये मेरे अल्फाज हैं, आप जाके पहले भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं अभी भी उसी पे कान हूं। बल्कि साहब, इस सारी सिचुएशन में कुछ सीनियर तज्ञाकार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका मुआहदे की आड़ में अब इस जंग से निकलना चाह रहा है और अपना दामन साफ करना चाह रहा है। अगर अमेरिका इस जंग से निकल जाता है तो वो मिडिल ईस्ट में ईरान को, जैसे आपने जिक्र किया कि ईरान बादशाह बन जाएगा मिडिल ईस्ट का, ईरान और इसराइल को छोड़ के चला जाएगा और इनके मामले में अब पहल नहीं करेगा। अगर मदद करेगा भी इसराइल की तो चोरी छुप में करेगा, सामने से आके नहीं करेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका जो दामन है वो काफी खराब हो चुका है इस मामले में। क्योंकि उन्होंने जो सुपर पावर का जो क्लेम किया था वो बहुत बुरी तरह उसमें नाकामी हुई। ईरान ने बड़ी दर्दनाक शिकस्त दी। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई वैसा होने वाला है? अमेरिका इस जंग से निकल जाएगा और अब ईरान और इसराइल आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में अब इसी तरह लड़ते रहेंगे, या फिर इसका कोई इख्तिताम भी है? ये बात मैंने आपको अप्रैल में ही बता दी थी, जिस वक्त शायद 5-7 अप्रैल थी, जब मैं आपको कह रहा था कि इस महीने के आखिर तक अमेरिका किसी भी तरीके अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। अब वो टाइम ही नहीं है अमेरिका जो स्टार्टिंग के 4 महीने थे ना, उस वक्त अगर वो मतलब चाहता क्या, उन्होंने किया है, अपना दोस्त जमाया है। बहुत से ममालिक में आपने देखा है, ग्रीनलैंड हुआ, 2-3 और बहुत सारे ममालिक थे जिसमें इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिससे ये लग रहा था कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। लेकिन अप्रैल के एंड से मैं आपको कहता, इट्स ओवर। अब वो नहीं पंगा लेगा इनसे। और दूसरी तरफ सितारों की जो ट्रांजिट चल रही थी, उससे बहुत क्लियर दिख रहा था कि अब ईरान को जो छेड़ेगा वो बचेगा नहीं। तो तज्जियाकार ऑलमोस्ट ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, मुझे पता है। और अब ये ग्राउंड रियलिटी जैसे जैसे डस्ट सेटल हो रही है, उनको महसूस हो रहा है कि अब चीजें डिफरेंट हो रही हैं और ये निकलने की आड़ में। तो मैंने आपको अप्रैल में पहले भी कह चुका हूं कि ये निकलेंगे ही निकलेंगे, और ये इसराइल फंसेगा आगे आगे। भाई साहब, एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है और लोग क्योंकि कमेंट्स में कहते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको भी सुनना पड़ता है। कई नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मलिक साहब से रिक्वेस्ट करें, पूछें कि सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट आजकल अगर की जाए तो कोई प्रॉफिट मिल सकता है या फिर रकम डूब जाएगी? क्या देखते हैं इस हवाले से? देखिए, स्टॉक्स के लिए मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। क्रिप्टो में मैं इस साल के इनिशियल टाइम पे मैं कह रहा था कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद हमें कमोडिटीज में बहुत अच्छे ऑप्शन मिले थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब जो गोल्ड है इस लेवल पे, मुझे लगता है ये यहाँ सस्टेन नहीं करेगा। ये जो बाइंग पॉइंट बनते हैं वो $3,800 पर आउंस या $3,500 पर आउंस पे बनते हैं। अगर अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, 35-3800 का वेट करें। लेकिन मुझे इतना भी पता है ये सिर्फ उसको टच करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी। तो करीब करीब, एग्जैक्टली तो कोई भी फिगर नहीं बता सकता कि आप इस पॉइंट पे बाय करें, लेकिन इसके करीब करीब जो है आप बाय कर सकते हैं। ओके मनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।